अगर 60 बरस की सासू है और 20 बरस की बहू है तो दो ही को पैसा मिलेगा। आप देख रहे हैं D24 खबर चैनल। मैं हूं ब्रजेश कारपेंटर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत सारंगपुर के ग्राम पंचायत पटाड़ा धाकड़ में ग्राम गौरव दिवस मनाया। ग्राम गौरव दिवस के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री गौतम टेटवाल एवं राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद रोडमल नागर सहित अन्य जनप्रतिनिधि ग्राम गौरव दिवस में पहुंचे। देखिए क्या कुछ कहा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये सहकारी समिति प्राथमिक कृषि सहकारी समिति 1993 में पालड़िया आईना से अलग होकर पटाड़े धाकड़ बनी थी। उस समय में ब्यावरा कॉलेज में अध्ययनरत था। नामी ने अध्यक्ष की पार्टी बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी की पटवा जी की सरकार थी। हमारे सारे नेता उस समय जिन्होंने एक विचार बनाया था कि बड़ी बड़ी सोसाइटियों की जगह छोटी सोसाइटियां की जाए, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद अब भी एक मुहिम चल रही है कि अगर मान लो कोई भी बड़ी सोसाइटी है तो उसको छोटी सोसाइटी बना सकते हैं। उस समय योग ऐसा था कि हमारे यहाँ पर प्रबंधक तो भैरू सिंह यादव जी थे और महाप्रबंधक के रूप में पीएन यादव साहब थे और आज भी पीएन यादव साहब मंच पर बैठे। मैंने पीएन यादव साहब से निवेदन किया था कि सर यहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं है। थोड़े दिन बाद योग ऐसा लगा, इफ्को की ओर से नई दिल्ली के लिए निर्वाचित हुआ 1996 में। तब से लगातार मतलब है जो कि इफ्को की सेवाएं देते चले आ रहा हूं। इफ्को की ओर से और बैंक की ओर से ये जो बिल्डिंग आपके सामने दिख रही है ये बनी हुई है और ये बिल्डिंग भी इफ्को की देन है। ये परिसर भी मतलब है जो कि सोसाइटी के नाम से ही 2 बीघा यहाँ पर जमीन आवंटित शासन ने की थी। बाद में तो फिर बहुत सारी सोसाइटियों को आवंटन हुआ। तब से लगातार सोसाइटी के 8 गांव हैं, लगेथरा, लखमापुरा और चागरोल, बुढ़नपुर, लालपुरा, कल्याणपुर, पटाड़ा धाकड़ समेत सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहता है। यहाँ पर सभी किसान सम्मान के साथ में खाद बीज लेके जाते हैं और नगद राशि भी उनको केसीसी के रूप में दी जाती है। कभी भी इस संस्था में खाद खत्म हो गया ऐसी बात मैंने कभी नहीं सुनी, क्योंकि बराबर मतलब है जो कि किसी किसान अपना कर्ज अदा करते हैं, समय पे खाद बीज ले जाते हैं। उसके बाद में मंचा सिंह जितने अतिथि बैठे हैं, माननीय सांसद जी, मंत्री जी और भाई साहब निर्मल जी, इन सबकी वजह से हमारे जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपको ग्राम पंचायत भी पकड़ना है। मैंने मना कर दिया। मना करने के बावजूद सारे लोग पीछे लगे और सब लोगों की वजह से ग्राम पंचायत में जब मैं आया था प्रतिनिधि के रूप में, ग्राम पंचायत के सरपंच तो मंच पर है, उस समय स्थिति ऐसी थी कि 4 अगस्त 2022 को बैठने की जगह भी नहीं थी। पानी पानी चूरा था। मेरा आगे दिमाग ऐसा हुआ। बाद में सारे जो पंचगण है, सरपंच जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत की और सब की वजह से, मंचासीन सारे नेताओं की वजह से आज ये ISO जो अवार्ड ग्राम पंचायत को पहली बार मिला है। इतने किसान
में कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ के प्रबंधक ने हमसे 2 पैसे लिए, यहाँ के जो सोसाइटी के मैनेजर ने लिए। ऐसी ही स्थिति हमारी ग्राम पंचायत की है। मनोज कुमार माली जो कि TRS है, लगातार सुबह 10 बजे से लेकर बैठते हैं, शाम तक ग्राम पंचायत में बैठते हैं। आज मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि कोई भी पात्र हितग्राही किसी भी योजना से वंचित आज तक नहीं है, और किसी से भी किसी प्रकार की कोई भी 2 पैसे की उनकी अपेक्षा नहीं है। इसी कार्यकाल की मैं बात कर रहा हूँ। और आपके सामने जो शिलान्यास और जो भूमि पूजन हुआ, माननीय मंत्री जी ने जो 17 लाख रुपए दिए, 5 लाख हरदोल लाला मंदिर के लिए दिए, और 12 लाख रुपए सामुदायिक भवन जो कि नागर समाज भोलाजी मंदिर के पास में मतलब है जो कि बनने जा रहा है। 12 लाख का सामुदायिक भवन है, बहुत बढ़िया है। इसके पहले जो सामुदायिक भवन रामनगर कॉलोनी, जिसको बल्टी कहते थे, ग्राम पंचायत के पहले ही ग्राम सभा में उसको बदलकर रामनगर कॉलोनी की गई। 3-4 लाख रुपए की उसका लोकार्पण हुआ है। पंचायत भवन में जो बाउंड्री नहीं थी उसका लोकार्पण 1,80,000 का जो कि 15 वित्त से हुआ है। सीसी रोड 4,45,000 का है। दुर्गा माता मंदिर की यहाँ पर सब लोगों को याद है कि बहुत परेशानी आती थी। आज वहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं। ऐसी सीसी और दुर्गा माता मंदिर के पास में मंदिर भी ग्राम पंचायत के कार्यकाल में ही निर्माणाधीन हुआ है। सुदूर सड़क 30,17,000 की उदनखेड़ी जोड़ से पटियाला धाकर तक RS के माध्यम से ग्राम पंचायत के द्वारा ये जो बनी हुई है, इसमें कई बवाल आए। मंचासीन सारे नेताओं को याद है, फिर भी संघर्ष करते। आज उस सड़क की ये स्थिति है कि बारिश में भी निकल सकते हैं। और मैं मंत्री जी से मांग करूंगा, सांसद जी से मांग करूंगा, जिलाध्यक्ष जी से मांग करूंगा कि आप सीधे डामर बिछा सकते हैं। ऐसी सड़क कंप्लीट होकर बन गई है। इसके बाद में पुलिया निर्माण हुआ है 2,27,000 का 5 वित्त, जबकि यहाँ पर सरपंच साहब भी बैठे हैं बहुत सारी पंचायतों के। लोगों ने मेरे से भी कहा 5 वित्त तो केवल आपके जेब का इधर उधर का रहता है, लेकिन ये 5 वित्त का ऐसा बना क्योंकि वहाँ परेशानी थी। वर्मा मोहल्ले में 2-4 घर ऐसे थे, उनको निकलने में बहुत दिक्कत थी। तो जो सरपंच बेटी है यहाँ पर मंच पर, इन्होंने कहा ये लोग काय के लिए आते हैं, ये पुलिया के लिए आते हैं कि इनकी पुलिया बनाओ, इसके बाद बात करेंगे। सही है भैया, 5 वित्त से ये पुलिया का निर्माण हुआ। नाली निर्माण 6,76,000 का हुआ। सीसी रोड कैलाश नारायण के हनुमान मंदिर की ओर 1,71,000 का 15 वित्त से हुआ। सीसी सोसाइटी परिसर एवं 7 सज्जर 4,57,000, जो कि हमारे बीएन यादव साहब बेटे, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 6 महीने के बाद भी उन्होंने मतलब ये जो कि पीछा नहीं छोड़ा और पूरी सोसाइटी को सीसी और अंदर जो ये थोड़ी बहुत मरम्मत थी तो 7 सज्जा के रूप में उन्होंने ये राशि दी है। सीसी रोड देवनारायण मंदिर नागर मोहल्ले की ओर 2,40,000 15 वित्त से हुआ। अभी एक कार्यक्रम और हमने इस कार्यक्रम में ले लिया था। भाई साहब निर्मल जी जैन साहब ने कहा कि सारे कार्यक्रम हो जाएंगे, 8 बाजार अभी अलग रखो। 8 बाजार का शुभारंभ करने के लिए फिर दोबारा सारे ही नेताओं को वापस मतलब जो कि बुलाएंगे, फिर 8 बाजार का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि 8 बाजार केवल मतलब है जो कि शनिवार के दिन फिक्स किया था ग्राम सभा ने, और आज शनिवार का दिन नहीं था, इसलिए 8 बाजार का शुभारंभ नहीं हुआ है। इसका आदेश जरूर जारी हो चुका है। अभी केवल मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि मांग तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सबके सामने मैं रखूं ताकि सारे लोगों को लगे कि आपने मंचासीन नेताओं को नहीं बताया। और अगर कोई मांग, अगर कोई इसमें कोई त्रुटि बस छूट गया हो तो ये मैंने नहीं बनाई, ये अपने यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने बनाई है, मैंने नहीं बनाई ये मांग। अगर छूटे तो दोष मुझे मत देना। मांग सबकी अगर मान लो कोई स्पेशल अगर आ जाए तो उसको भी अपन जोड़ सकते हैं। रामनगर कॉलोनी में सामुदायिक भवन ये बंडी है, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों का सम्मान किया जाएगा। एक सामुदायिक भवन की आवश्यकता है और पंचमुखी हनुमान मंदिर से कल्याणपुर दागड़ और एक कागड़ मार्ग पर डामर रोड की आवश्यकता है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को 7-8 गाँव के लोगों को फायदा मिलेगा। नल जल योजना के लिए गांव में पानी की बड़ी टंकी यहाँ पर नहीं बनी हुई है, पहले से ही छूटी हुई है, इसकी बहुत आवश्यकता है। नवीन ग्राम पंचायत भवन की यहाँ पर आवश्यकता है, क्योंकि ये जो पंचायत बनी हुई है
ये पुरानी पंचायत है, इसको जैसे जैसे अपने डेवलपमेंट किया है तो इसका एक नवीन पंचायत भवन दिया जाए। ई ग्राम पंचायत यहाँ पर सभी वार्डों में, क्योंकि एक वार्ड से लेके 19 वार्ड ग्राम पंचायत में है, सभी वार्डों में सीसी निर्माण की आवश्यकता है। सामुदायिक भवन एक और राजपूत मोहल्ले में बनना चाहिए, वहाँ भी आवश्यकता है। खेल मैदान सारे लोग मतलब ये जो कि कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, खेल मैदान की भी यहाँ पर आवश्यकता है। उपरोक्त शांति धाम में शोक भवन, ये शांति धाम बगल में है, यहाँ पर शोक भवन की भी आवश्यकता है। नवीन स्टाफ डैम, एक ही स्टाफ डैम यहाँ पे जो काला बटावला के यहाँ पे इसकी आवश्यकता है। पीडब्ल्यूडी रोड पर आबादी में सीसी रोड, ये जो आप निकल के आए हैं ये पीडब्ल्यूडी का रोड है और यहाँ पर सीसी रोड की काम ग्रामीण क्षेत्र में उसकी आवश्यकता है। और प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, ये जो सोसाइटी है इसका जो परिसर जो खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर कई लोग बारिश में भी कार्यक्रम करने के लिए आ जाते हैं, तो यहाँ अगर टीन सेट लग जाए आपकी ओर से तो इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बाईपास रोड पुलिया से हनुमान मंदिर तक, ये सबसे बड़ी गांव की समस्या है, यहाँ पर बाईपास बनना चाहिए, क्योंकि ये नाले में इसकी बाईपास बनाने की बहुत एक आवश्यकता है। उदनखेड़ी जोड़ पटाड़ दागड़ हालवेड़ी खुर्द होने तक यही जो जिसका उद्घाटन हुआ है, ये रोड है, इसका अगर डामरीकरण हो जाए तो हालवेड़ी खुर्द तक इसको बनाया जा सकता है, ताकि सारे लोग इसमें जुड़ सकते हैं। दुर्गा माता मंदिर पंचायत भवन तक, ये माननीय सांसद जी और मंत्री जी से मेरा विशेष अनुरोध है कि ये जो दुर्गा माता मंदिर आप यहाँ से निकल के आए हैं, अगर यहाँ पर हाट बाजार की ये दुकानों की स्वीकृति अगर मिल जाए तो ग्राम पंचायत इसको स्वनिधि से बना सकती है। इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है, ताकि सारे लोगों को इसको यहाँ पर एक रोजगार मिल सके। दशहरा मैदान के लिए भूमि आवंटित करने की भी आवश्यकता है। पंचायत भवन में टीन शेड लगाने की आवश्यकता है। शांति धाम में भी बाउंड्री वॉल बनवाने की बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। और मैं गांव के समस्त धार्मिक जो समितियां हैं, जो कीर्तन भजन मंडल का कार्य करती है, उनके भी नाम पढ़कर सुना रहा हूँ। रामलीला मंडल, यहाँ बहुत दिनों से रामलीला का आयोजन होता आ रहा है, उसको भी अगर मान लो कोई राशि मिल जाए। और सुंदरकांड समिति नागर मोहल्ला, सुंदरकांड समिति राजपूत मोहल्ला, सुंदरकांड समिति रामनगर कॉलोनी, विश्वनाथ भजन मंडली रामनगर कॉलोनी, कबीर का भजन गायक समिति रामनगर कॉलोनी, हरदोल लाला मंदिर समिति, अगर कोई छूट गई हो तो वो भी बता देना। शासकीय उच्चतर माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूल में बाउंड्री वॉल बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और गांव में खेत में जाने के लिए विभिन्न मार्ग पर जो सड़कें हैं, 7-8 सड़कें हैं, जिनको सबको पता है, तो ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए उनकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हायर सेकेंडरी स्कूल की भवन की बिल्डिंग की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। रामनगर कॉलोनी में प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री बनाने की जरूरत है। मोनाजी महाराज मंदिर के बाद सामुदायिक भवन परिसर में बाउंड्री वॉल बनाने की भी आवश्यकता है। रामनगर कॉलोनी में सामुदायिक भवन, टीन शेड, रोड निर्माण करने की आवश्यकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बिल्डिंग की आवश्यकता है, खोलने की जरूरत है। पटाड़ा आकड़ में गौशाला निर्माण की आवश्यकता है। टीन शेड निर्माण की पटाड़ा आकड़ में वार्ड क्रमांक 3 में टीन शेड जो नागर मोहल्ला है, वो वार्ड क्रमांक जो 3 है, इसका आंगनवाड़ी भवन का उसके बाद जगह पड़ी हुई है, वहां पर अगर टीन शेड लग जाए तो सारे कार्यक्रम उसमें हो सकते हैं, वहां की आवश्यकता है। पटाड़ा जोड़ से बुढ़नपुर मार्ग में पीडब्ल्यूडी जो 30,50,000 राशि स्वीकृत हुई है, इसमें काम अभी तक चालू नहीं हुआ है, तो इसको केवल कार्य चालू हो जाए तो जल्दी मतलब जो कि बारिश के पहले गांव वालों को उसकी सुविधा मिलेगी। एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर आसपास के लोगों की, जो गांव वाले बैठे हैं, विद्युत ग्रिड अगर बन जाए तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। डामर रोड हरदोल लाला मंदिर से कन्या छात्रावास रामनगर कॉलोनी में बाईपास सड़क की एक आवश्यकता, उसकी स्वीकृति मिल जाए तो इसकी भी बहुत बड़ी जरूरत हो। नल जल योजना के लिए नवीन ट्यूबवेल, यहाँ पर जब से ग्राम पंचायत का एक बोर लगा हुआ है, उस बोर में पानी अभी भी 2-3 घंटे चल रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक बोर 8 इंची 650-700 फीट में पानी मिलेगा, अगर वो मिल जाए तो इसमें भी हमको गांव वालों को पानी पिलाने में कोई असुविधा नहीं होगी। यात्री प्रतीक्षालय भवन बनाने की भी आवश्यकता है। एक यात्री दो तो बने हुए हैं, अगर एक और मिल जाए तो उसकी भी। कालाजी महाराज मंदिर टीन शेड मालवी मोहल्ले में अगर ये मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। राजपूत मोहल्ले में कूप मरम्मत खनन
की आवश्यकता है। रामनगर वर्मा मोहल्ले में भी एक अगर सामुदायिक भवन मिल जाए तो उसकी भी एक आवश्यकता है, अगर छूट जाए बाद में जाके बात करने के लिए। मैं सभी की ये मांग हमने रखी है और माननीय सांसद जी और मंत्री जी को ये इनको दिया जाएगा। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि काफी समय हो रहा है और मंच से भी हम सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं एक ये निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और तीसरी बार के हमारे सांसद जी हैं और मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और लाडले मंत्री जी हमारे पास में मौजूद हैं, पहले भी विधायक रहे और दोनों के कार्यकाल में भी कई कार्य हुए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार ग्राम पंचायत और सोसाइटी पटेड़ा धाकड़ के ये जो मांग रखी है, इनमें से सारी मांग कम से कम जल्दी हो जाए तो बहुत मतलब है जो कि गांव आपका आभारी रहेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।